हत्या दिवस. How do you see this? What is your comment on this? देखिए 25 जून रात को 1975 में जब हमारे संविधान की हत्या की गई थी, वो कभी भी हम नहीं भूल सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान को अपने सर आंखों पर बिठा करके संविधान में जो लिखा है सिर्फ वो शब्द ही नहीं, संविधान के जो स्पिरिट है उसको भी जीना है, ये सब देशवासियों को अपील किया है। और जो निर्णय हुआ है ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी ने जैसे संविधान की हत्या की, ऐसा कभी दोबारा ना हो, इसके लिए निर्णय किया गया है। ये बहुत देश के लिए ज़रूरी है, संविधान के लिए ज़रूरी है। और डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है इस देश को, उस संविधान का रक्षा करना हम सबका दायित्व है। और कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या करते हैं और फिर नाटक करता है, संविधान का कॉपी पकड़ के लहराने का नाटक करता है, ये बहुत गलत बात है। और जिन्होंने भी 1975 में जो जुल्म सहा है, उस समय का जो प्रकोप, जो कांग्रेस पार्टी ने टॉर्चर किया है इनोसेंट लोगों को, सिविल लिबर्टी राइट ख़त्म कर दिया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेशन सारा ख़त्म किया गया था, वो दोबारा ना हो, इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया है। आज जो अरविंद केजरीवाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम बिल को लेकर के गलत बातें बताया जा रहा है, उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जो इंटरिम बेल दिया है, वो तो ऑलरेडी लोअर कोर्ट में इंटरिम बेल दे चुका है। अभी जो कस्टडी में है वो CBI का करप्शन केसेस में अरविंद केजरीवाल का जो अरेस्ट हुआ है उसके तहत वो छूटा नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गया है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है और जो ऑब्जर्वेशन है आप क्लियरली देखिए। और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ED का एक्शन को विंडिकेट किया है, समर्थन दिया है, और ये भी कहा कि जो अरेस्ट का ग्राउंड है वो सेक्शन 19 PMLA क्लियरली लिखा है। सेक्शन 19 PMLA में जब ग्राउंड बनता है मनी ट्रांजैक्शन का, बिल्कुल जब डाउट क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद में जब अरेस्ट होता है उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। तो अरेस्ट को लेकर के इलीगल नहीं कहा, अरेस्ट सही है। लेकिन इंटरिम बेल मतलब क्या है, जब वो लार्जर बेंच में रेफर करेंगे उसका फिर फाइनल निर्णय होगा। और वैसे भी दिल्ली हाई कोर्ट में जब उसका रेगुलर बेल को अगर खारिज करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम बेल अपने आप ख़त्म हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ मॉरलिटी का बात जो सामने में रखा है कि एक चीफ मिनिस्टर को जब अरेस्ट होता है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये जो मामला है इसको लार्जर बेंच को रेफर किया है। और CM को भी कहा है कि आपका मॉरल पे ये छोड़ देता हूँ कि इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो यहाँ झूठे बातें लोगों को गुमराह करने के लिए रखा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो जो केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में दर्ज किया गया है वो बहुत सीरियस नेचर का है और वो अभी प्रोसिक्यूशन चलेगा उसका। तो इसलिए ये गलत इंटरप्रेट करना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को कि अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी कर दिया है, ये बहुत ही गलत बात है। अब इंटरिम बेल जो है, जैसे मैंने कहा कि लोअर कोर्ट ने भी दे चुके, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन अभी तो वो रिलीज तो होगा नहीं। अगर सेक्शन 19 में, सेक्शन 19 ऑफ PMLA, इसमें अगर जो अरेस्ट हुआ है अगर वो इलीगल होता तो सुप्रीम कोर्ट उसमें ज़रूर कहना था कि अरेस्ट इलीगल है, ऐसे तो है नहीं। तो ऐसा गुमराह नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल मनी ट्रेल, मनी ट्रांजैक्शन का जितना ED के पास प्रूफ है और ED जो रखा है केस, उसके तहत अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इसमें केस में
आगे पेश होना ही होगा, उसका केस चलेगा। तो मैं ये सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इंटरिम बेल को लेकर के उनको बेइज्जत बरी कर दिया है, ऐसा जो गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। कोर्ट का ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ईडी का एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है, और इट इज़ विंडिकेटेड। द एक्शन ऑफ द enforcement directorate under section 19 of the PMLA has been vindicated by the Supreme Court